बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मुर भाई फाइवर से पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं। फाइवर पे हमने अर्निंग कर ली, अब हम उस पैसों को विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें तरीकाकार बताइए कि फाइवर हमें किस तरह अलाउ करेगा कि हम पैसे वो विड्रॉ करवा के अपने पास अपने बैंक अकाउंट में या जायज़ कैश अकाउंट में या जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें कैसे लेके आ सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है जी कि हाउ टू विड्रॉ योर अर्निंग फ्रॉम फाइवर। कि फाइवर से अपने पैसे आप किस तरह विड्रॉ करवा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हो, उसके अगेंस्ट आप पैसे कमाते हो, ठीक है, और वो आपको डॉलर्स में पैसे आते हैं। अब वो डॉलर्स के पैसे आपने अपनी पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करके अपने बैंक अकाउंट में या जायज़ कैश में किस तरह लेके आने या क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है जी कि फाइवर से पैसे किस तरह विड्रॉ करवा सकते हैं, ये जो न्यूबी हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये मैं बताने जा रहा हूँ चीज़ें वगैरह, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर पहले एक्सपीरियंस किया है। मैंने अकाउंट क्रिएट किया, कुछ वहाँ से अर्न किया, फिर मैंने विड्रॉ करवाया, 2 दफ़ा मैंने विड्रॉ करवाया डिफरेंट तरीक़ों से। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा यार ये इस तरह होता है, और ये हिडन कॉस्ट जो है या जो अपफ्रंट कॉस्ट है जिन जिन प्लेटफॉर्म की मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जी होता क्या जी कि फाइवर पे लेट्स से हम मान के चलते हैं जी $100 आपने फाइवर पे अर्न किए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको पता है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक $100 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, $100 का प्रोजेक्ट है और आपने क्लाइंट को कहा जी कि मैं 1 महीने के लिए, लेट्स से मैं 1 महीने के लिए उसकी एसईओ करूँगा, $100 पे मैं उसे चार्ज करूँगा, ठीक है। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 30 डेज़ के लिए आपका वो टाइम फ्रेम टिकटॉक चल रहा होता है आपका, ठीक है। अब क्या है जी कि जिस दिन आपका 30th डे होगा, आपने अपनी जो भी चीज़ें वगैरह उसके लिए की हैं उसकी फ़ाइल वगैरह बना के आप उसको शेयर कर दोगे। वैसे तो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी उसको अपडेट करते रहो क्लाइंट को क्या है, लेकिन जब आपने ऑर्डर डिलीवर करना है तो आप रिपोर्ट वगैरह बना के उसे शेयर कर दोगे। वो उसको देखेगा, अगर उसको सही लगेगा वो आपका ऑर्डर को एज अ मार्क कंप्लीट कर देगा। उसके बाद वो फिर आपको एक अच्छा सा रिव्यू दे देगा जितनी अच्छी सर्विस आपने उसको दी है, और अगर उसको लगेगा कि कोई डाउट है वो आपको रिवीजन में डाल देगा, ठीक है। और अगर आप लेट्स से रिवीजन के बाद भी अच्छा काम नहीं करके दोगे तो वो फिर आपको एज अ बैड रिव्यू दे के जाएगा, और वो कंप्लेंट भी कर सकता है, ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। और एक बात और, उसने आपको अच्छा रिव्यू दे दिया, लेट्स से 5 स्टार रेटिंग दे दी, अच्छा रिव्यू दे दिया, तो पैसे जो आपके पास $100 था, आपको $100 पूरा नहीं आएगा। फाइवर ने 20% उसमें से डिडक्ट करके अपने पास रख लेना है। तो $100 में से $20 चले गए फाइवर के पास, आपको मिलने हैं $80। 20% स्ट्रेट वे कटिंग है। ये जाके 20% कटिंग आपकी 10% पे तब तब्दील होती है जब आप फाइवर का लेवल 0 से लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 2 से जो उनका लास्ट लेवल है, ठीक है, आई गेस वो टॉप रेटेड सेलर है, उस लेवल पे जाके आपको ये 10% हो जाता है। यानी कि जहाँ 20% कट रहे हैं पहले 3 लेवल पे, वहाँ पे फिर आखिरी लेवल पे जाके आपका 10% कटता है। लेकिन उसके लिए आपको $20,000 कमाने पड़ते हैं, जो कि लगभग आपके 33-34 लाख रुपये बनता है, और आपको 100 ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिन्होंने किए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ऐसा किया है। अच्छा, तो 20% तो आपका वहाँ पे कट गया। एक ये सिनेरियो है, ये हर केस में होना ही है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ सर्विस वगैरह दे रहे हो तो मेक श्योर रखो कि वो जो 20% कटने हैं ना उसको किसी तरीके से एडजस्ट कर लो, या तो $100 की जगह $120 प्राइस दे दो, ठीक है, या $130 प्राइस दे दो, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या है, अब लेट्स से $100 आपने कमा लिए हैं, ठीक है, आपके पास $100 आ गए। अब ये जो $100 आपके पास आए हैं, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ऑर्डर कंप्लीट होने के 14 दिन के बाद पैसे आपके फाइवर अकाउंट में आते हैं, जिसको आप फिर विड्रॉ करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आज लेट्स से 30 दिसंबर है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 30 दिसंबर को आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, बायर ने आपको अच्छा रिव्यू भी दे दिया, अब 14 दिनों बाद यानी कि 14 जनवरी को जाके आपको पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। 14 दिन यानी कि 2 वीक्स का आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ये चीज़ भी आपका इंतज़ार वाला जो टाइम है 2 वीक्स का, ये भी आपका 1 वीक पे आ जाता है, लेकिन जब आप टॉप रेटेड सेलर बनते हो, ठीक है, और उसके लिए आपको 100 ऑर्डर तो $20,000 पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम चूँकि बात करें फ्रेशर्स के लिए, तो वो बिल्कुल टॉप रेटेड सेलर तो बन नहीं सकते। तो जो लेवल 0 पे हैं, यानी जिनका $400 भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, और जिनके 10 ऑर्डर भी पूरे नहीं हुए, मैं उनकी बात करूँ, या जिनके $400 का ऑर्डर पूरा हो चुका है जो लेवल 1 पे है, या इवन जो लेवल 2 पे है, मैं उनकी भी बात करूँ, ठीक है। तो अब एग्जांपल है जी कि आपने $100, फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 आ गए अकाउंट के अंदर, फाइवर दिखा रहा है जी कि मेरी पर्सनल बैलेंस जो है ना वो $100 हो गया है, ठीक है। अब मैंने उसको विड्रॉ करवाना है, ठीक है। तो ऊपर एक बटन आता है अर्निंग्स का, आप उस पर क्लिक करते हो, वो आपको 3 ऑप्शन देता है। वो आपको कहता है जी फाइवर जो है वो आपको 3 ऑप्शन देता है पैसे विड्रॉ करवाने के, ठीक है। अब वो क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आपकी पेपॉल ऑप्शन है, दी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेपॉल की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो हम उस ऑप्शन को यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकते,
मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हो किसी न किसी तरीके से पेपॉल को लें, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आने वाला, मैं आपको स्ट्रेट वे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बेशुमार पेमेंट गेटवे वाली कंपनीज जाइंट्स बन चुकी हैं जो पेपॉल को आने ही नहीं देंगी, क्योंकि अगर पेपॉल आएगा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं आने वाला, और चूँकि उन कंपनीज़ के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हैं तो वो वैसे भी नहीं आने देंगे पेपॉल को, तो पेपॉल वाली ऑप्शन यहाँ पे होने वाली भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई शायद एक्सेप्शनल केस हो जाए तो शायद वो आ जाए, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये नहीं आने वाली, कॉमन सी बात है। तो पेपॉल हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो पहला तरीकाकार तो हम पेमेंट विड्रॉ करवाने का है पाकिस्तान में, जो आप पेपॉल है वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर आप विड्रॉ करवा सकते हो पेपॉल, फिर वो कोई इशू नहीं। दूसरा ऑप्शन है जी बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र का तरीकाकार क्या है, मेजॉरिटी लोग बैंक ट्रांसफ़र पे ही जाते हैं। बैंक ट्रांसफ़र का तरीकाकार ये है कि जी आपने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, वो फिर आपको पेनियर की वेबसाइट पे ले गया। पेनियर की वेबसाइट पे आपने जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट आपका फ्री में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पेनियर बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, एक पेमेंट गेटवे है जहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट अटैच कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, वो आपका अप्रूव कर देते हो, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे जुड़ गया। अब वो क्या है जी, आपने जब भी आपका पेमेंट आई, आपने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, वो फिर आपको एक पॉपअप स्क्रीन पे आ जाएगा जी कि योर डॉलर्स आर ऑन वे, इट मे टेक एटलीस्ट 7 डेज़। वो आपको 7 डेज़ का कहता है, लेकिन एक्चुअल में 3 से 4 घंटों में पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अब चूँकि पेनियर पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है, अपना जो भी बैंक है वो आपने पेनियर में वहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर दिया हुआ है, अप्रूव हो गया हुआ है पेनियर में, तो बैंक ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक किया, तो बैंक ट्रांसफ़र के बाद फिर आपको पेनियर की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे वो आपको अपकमिंग ट्रांजैक्शन या पेंडिंग ट्रांजैक्शन में आपको वो पैसे नज़र आ रहे होंगे और वो उसका स्टेटस उस वक्त पेंडिंग होगा, ठीक है। और तकरीबन 3 से 4 घंटों बाद, समटाइम वो 1.5 घंटे बाद भी वो पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, पेनियर पे नहीं आने वाले। जब मैंने भी पहली दफ़ा विड्रॉ करवाना था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ फ्रीलांसर से पूछा, उन्होंने कहा यार आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र करो, बैंक ट्रांसफ़र से डायरेक्टली आपके पेनियर अकाउंट में आएंगे, फिर पेनियर अकाउंट में आपको एक्सचेंज रेट देख लेना डॉलर का क्या चल रहा है, जिस दिन अच्छा रेट है उस दिन आप पैसे ट्रांसफ़र कर लें। मैंने यही प्रोसीजर किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो पैसे ऑटोमेटिकली पेनियर से बैंक में चले गए डायरेक्टली, ठीक है। तरीकाकार क्या है जी, फाइवर से पेनियर में आएंगे, पेनियर में मैं देखूंगा, फिर मैं मैनुअल उसको विड्रॉ के ऑप्शन दूंगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पेनियर से चले गए अपना बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन भी उन्होंने बैंक ट्रांसफ़र की ही दी है। मैंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा पेनियर की साइट पे जाके, उस पर कहीं नहीं लिखा कि पैसे पेनियर में आने वाले हैं, ठीक है। शायद पुराने कोई अकाउंट्स जिनके बने हैं उनको एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेज है मैं आपको बता देता हूँ। शायद उनकी ऐसे होता होगा कि उनके पास पेनियर में पैसे आते होंगे और वो पेनियर में पर्सनल बैलेंस में शो होते होंगे, ठीक है। मैंने 2 दफ़ा ट्रांजेक्शन की, मुझे 2 दफ़ा पेनियर में शो नहीं, वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में गए। अब जो पुराने अकाउंट्स बने हैं उनका फ़ायदा क्या है, जो अभी न्यू अकाउंट्स बने हैं जनवरी 2020 से, उनमें नुकसान तो है, वैसे मैं आपको सही से बताऊं नुकसान क्या मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब तक एक्सपेरिमेंट खुद ना करूं अपनी ज़ात के ऊपर तब तक मैं आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं करता। तो मैंने चूँकि किया है, 2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, तो फिर मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, जब आपके पास, अब मैंने चूँकि बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे पैसे जो हैं पेनियर से डायरेक्ट मेरे जाने हैं बैंक में, क्योंकि मेरा बैंक पेनियर में अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो पेनियर से सर्व करेगा उस पेमेंट को उठा के बैंक तक ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। अब उसमें पेनियर ने अपने सर्विस चार्जेस भी काटने हैं, और दूसरा सबसे अहम बात, आज डॉलर का रेट है 163.75 पाकिस्तानी रुपीज़। आपका एक यूएसडी डॉलर की जो मार्केट रेट है ना आज, वो है 163.75 रुपीज़। तो अगर मैंने $100 अर्निंग भेजी है फाइवर से बैंक ट्रांसफ़र में, तो अगर मैं $100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 163 के साथ, 0.75 अभी निकाल देते हैं, तो ये 16,300 रुपये बन गए। ऐसा ही है, $100 को मैंने मल्टीप्लाई किया डॉलर के रेट के साथ 163 के साथ, तो ये 16,300 बन गए। अब मैं बहुत खुश हूँ यार, या न्यू भी या फ्रेशर बहुत खुश है यार, 16,300 आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ 20% पहले फाइवर ने भी काटा है, तो मैंने वहाँ पे भी कटौती 20% दी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार $100 मैंने कमा लिया, 16,300 रुपये मेरे पास आएगा अकाउंट में। मैं अज्यूम करूँ, काफ़ी लोग अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भाई 16,300 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला बता देता हूँ। जब मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया तो मेरा वो पेंडिंग में चला गया स्टेटस, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद, पहली दफ़ा मेरा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा था, सेकंड टाइम मेरे 3 से 4 घंटे लगे। शायद वो टाइम का फ़र्क था कि मैंने एक ट्रांजेक्शन दिन में की थी, एक शायद मैंने रात में की थी, मुझे खैर ऐसा लगता है, हो सकता है कोई और इशू हो। तो जब वो स्टेटस उसका पेंडिंग से कंप्लीट हो जाएगा ना, जब पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो मैं जब लॉगिन करूँगा मैं कहूँगा यार ये क्या बात है, ये 16,300 नहीं आए, ये तो 15,400 या 15,200 आए हैं, ये क्या ज़्यादती है। अब वो ज़्यादती क्या है, खैर वो ज़्यादती नहीं, वो उनकी एक कॉस्ट है, उनकी एक सर्विस के पैसे मैं आपको बता देता हूँ, सर्विस चार्जेस हैं। वो क्या है, पेनियर के अंदर
जो है वो आपका जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है ना, आज का रेट है 163.75, वो आपको 163.75 रेट कभी भी नहीं देगा पेनियर। वो आपको एक्सचेंज रेट हमेशा कम करके देता है, 160.0 समथिंग 23 देता है, यानी कि 163 से वो आपको $160 देता है। इवन 164 भी जिस दिन मैंने पहले दफ़ा ट्रांजेक्शन की थी उस दिन रेट था 164.25, और पेनियर ने मुझे एक्सचेंज रेट डॉलर का क्या दिया, 160.20 या 213 ऐसा कुछ दिया, यानी कि $4 का उसने डिफरेंस दिया है मुझे उस टाइम पे। अब $4 का मतलब है कि अगर मैंने $100 कमाया है तो $100 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो $400 की कटौती वहाँ पे होनी है मेरी। एक्सचेंज रेट को कम करने से नुकसान होता है भाई आपका, और कितना नुकसान होता है, जितनी बड़ी अमाउंट होगी, $1000 है तो $4000 का नुकसान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ये पेनियर करता है, और काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है, वो बस कहते हैं पैसे कट के कोई बात नहीं, उनकी सर्विस है, लेकिन पैसे कहाँ कटते हैं, कैसा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और चूँकि मैं डिटेल में हर चीज़ देखता हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पेनियर जो है वो आपको रेट है वो तकरीबन $3 से $4 जो है ना वो रेट कम करके देता है। अगर 164 का डॉलर करंट रेट चल रहा है तो वो आपको एक्सचेंज रेट 160 देगा, हो सकता है इससे भी थोड़ा सा कम करके दे, ठीक है। तो पहले तो पैसे वहाँ पे कटने हैं आपके, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा $3 की फ़ीस हर ट्रांजेक्शन पे पेनियर ने काटनी ही काटनी है, ठीक है। तो $163.75 का रेट है, जो करंट रेट है 16,300 बनना चाहिए आपके पैसे, लेकिन पेनियर ने आपको 160 रेट दिया तो 16,000 रुपया, तो 300 आपका वहाँ पे कटा। जो 300 कटा ये मैं अभी आपको $100 के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद 300 तो कट गया, अब उसके बाद जो $3 की सर्विस चार्जेस ट्रांजैक्शन के अंदर हर ट्रांजैक्शन में विड्रॉ के ऊपर पेनियर ने भी काटे, तो 160 को 3 से मल्टीप्लाई करें 480 को 300 में साथ जमा करें 780, तो 780 रुपये आपके पेनियर ने काटने ही काटने हैं $100 के पीछे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि रफ एक एग्जांपल आपको आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा, आपको सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो होनी है, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो पुराने अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है, पुराने अकाउंट से मुराद है जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो पेनियर के अकाउंट बने हैं, उनमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये मैं 2-3 लोगों से कन्फर्म कर चुका हूँ, उनके इवन मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए। उनके केस में क्या है, सिर्फ पेनियर जो रेट दे रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट, वो वैसे ही $3 से $4 कम करके दे रहे हैं, लेकिन साथ में वो जो सर्विस फी है ना $3 की पर ट्रांजैक्शन, वो नहीं काट रहा, ठीक है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने लास्ट मंथ ट्रांजैक्शन किया सितंबर में, ठीक है, तो उनके केस में सर्विस फ़ी $3 नहीं काटे, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन चूंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, तो मेरा पेनियर का अकाउंट अभी बना है, फाइवर का मेरा अकाउंट जो है 2018 में बना था, मैंने उसको इस्तेमाल कभी नहीं किया, इस्तेमाल अभी जाके 2 महीने पहले स्टार्ट किया। लेकिन पेनियर का मैंने अकाउंट अभी रिसेंटली तकरीबन 1 माह पहले मैंने क्रिएट किया है। तो अभी मेरे केस में उसने दोनों दफ़ा $3 की फ़ीस अपनी काटी है, जबकि मेरा तो दोस्त है जिसका अकाउंट 3-4 साल पुराना है, उसने पेनियर का अकाउंट भी 3-4 साल पहले का बनाया है। उसके केस में उसने लास्ट मंथ जो ट्रांजैक्शन की है उसमें उसने $3 नहीं काटे सर्विस फ़ी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो चलो फ़ायदा हुआ है उसको, ठीक है। लेकिन जो नया अकाउंट जिनका बना है उनको $3 देने पड़े हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये हर एक पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि पेनियर की साइट पे लिखा है कि हर विड्रॉल पे मिनिमम एटलीस्ट आपके $3 फीस उन्होंने चार्ज करनी ही करनी, ठीक है। अच्छा, ये पैसे तो कटने ही कटने भाई, तो ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो पूछते रहते हैं इंटरनेट पे भाई कहाँ कटते हैं, कितने पैसे कटते हैं, ठीक है। तो ये पेनियर के साइड पे भी ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि ऑन एवरी ट्रांजैक्शन विड्रॉल $3 मिनिमम वो काटेंगे, ये कहीं नहीं लिखा कि वो एक्सचेंज रेट इतना कम करके बता देते हैं। अब एक और मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि हम सर क्या करते होते हैं, हम पैसे पेनियर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर पेनियर के अंदर हमारे पैसे रहते हैं, पर्सनल बैलेंस में शो होते हैं, फिर हम जाते हैं टू विड्रॉ के ऑप्शन में, नीचे बताते हैं अमाउंट वहाँ पे डालते हैं, वो हमें एक्सचेंज रेट बना के देता है, जी ये आज का एक्सचेंज रेट है। और जिस दिन सर एक्सचेंज रेट अच्छा चल रहा होता है हम उस दिन विड्रॉ करवा लेते हैं, लेकिन विड्रॉ करवाते वक्त पैसे ये वाले डॉलर का एक्सचेंज रेट कम करके ही देना है। फॉर एग्जांपल जिस दिन 168 होगा तो वो 164 तक दे देगा, लेकिन आपका एक्सचेंज रेट वो कम करके ही देगा, तो वहाँ कॉस्ट उसने काटनी ही काटनी है, और साथ ही में $3 की फ़ीस उसने काटनी है। मैंने कुछ दोस्तों से कहा है कि प्लीज़ यार मुझे कंफर्म करके बताओ कि जिनके पैसे नहीं कटे, जिनकी $3 फीस नहीं कट रही, जिनके पुराने अकाउंट्स हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन करना तो मुझे प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट भेजना, ताकि मुझे कंफर्म करो कि क्या आप लोगों के साथ वाकई इस तरह हो रहा है कि आप लोगों की $3 फीस नहीं कट रही, या जिनके न्यू अकाउंट्स हैं सिर्फ उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, फिर इस तरह लोग जो हैं जैसे पेपॉल के अकाउंट्स बिकते थे, ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो पेपॉल के अकाउंट्स बिकना शुरू हो गए थे, ठीक है, अभी भी बिकते हैं, तो इस तरह फिर आपके पेनियर के अकाउंट्स में बिकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका कर है। अब दूसरा तरीका क्या है, पेनियर के अंदर ही एक तरीका और है। पेमेंट जब आपकी पेनियर के अंदर आती है, अब पेनियर के अंदर पेमेंट कैसे लेके आते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट आपकी पेनियर में नहीं आने वाली, स्टे नहीं होने वाली, पर्सनल बैलेंस में शो नहीं होने वाली।
मैंने रिसर्च की, रात काफ़ी पढ़ता रहा, चीज़ें वगैरह पढ़ता रहा, लोगों के रिव्यूज़ वगैरह पढ़ता रहा, काफ़ी लोगों से डिस्कशन हुई, कुछ पेनियर वाले लोगों से मेरी बात हुई, कुछ मेरे फ्रीलांसर से बात हुई। उन्होंने कहा भाई तरीका अगर ये है कि हाँ ये ऐसा होता था कि बैंक ट्रांसफ़र से पैसे उसमें आ जाते थे, लेकिन जो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने पढ़ा ये है, पेनियर ने, फाइवर ने आपको ऑप्शन दी थी पेपॉल की जो नहीं है, फिर आपको बैंक ट्रांसफ़र की, वो क्लियरली लिखा कि पैसे पेनियर से बैंक ट्रांसफ़र में जाने, पेनियर में आनी ही नहीं है अमाउंट। तीसरा तरीका है जी रेवेन्यू कार्ड, फाइवर रेवेन्यू कार्ड, जिसको आप पेनियर कार्ड कहते हैं, पेनियर रेवेन्यू कार्ड कहते हैं। और उसमें आपका जो है जी वो आपको मिनिमम कहते हैं जी, मिनिमम आपका जो है $30 $40 के आप विड्रॉ उसमें कर सकते हो, ठीक है। बैंक ट्रांसफर में आप जितने मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई शर्त नहीं है कि $100 करो या ये करो, $20 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं सर, ठीक है। जो पेनियर रेवेन्यू कार्ड इसकी ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करते हो, फिर आपको पेनियर के वेबसाइट पे लेके जाता है, वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट किया और आपका वो अकाउंट सिंक हो गया फाइवर के साथ। उस ऑप्शन को क्लिक करने से पैसे आपके पेनियर अकाउंट में जाएंगे। वो जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा था ना कि बैंक ट्रांसफ़र से भी पैसे जाते हैं पेनियर अकाउंट में, कुछ लोगों ने मुझे बताया यही था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली 2 दफ़ा ट्रांजेक्शन की तो मेरे पैसे तो मेरे पेनियर अकाउंट में आए ही नहीं ना, मेरा पर्सनल बैलेंस 0 का 0 ही रहा, वो डायरेक्टली आगे चले गए पेनियर बैंक ट्रांसफर, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि वो बैंक ट्रांसफ़र हो रही है। पेनियर रेवेन्यू कार्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब उसमें कार्ड लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, ठीक है। कार्ड लेते हो तो कुछ आपको विड्रॉ करने में आसानी होती है, कुछ पैसे कम काटते हैं, $1 काटते हैं, ठीक है। अगर आपने पैसे 2 दिन बाद अपने अकाउंट में मंगाए तो $1 काटेंगे, अगर आप कहते हो 2 घंटे में पैसे आ जाए तो आपके वो $3 विड्रॉल पे काटते हैं। सेम वही वाला रेट है जो आपका पेनियर पे बैंक ट्रांसफर वाला है, ठीक है। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, जब आपने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो पैसे आपके पेनियर अकाउंट में आ गए। अब चूंकि बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं किया तो डायरेक्टली पेनियर अकाउंट में आए। फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाली ऑप्शन है, पेनियर रेवेन्यू कार्ड जो थर्ड ऑप्शन आपकी आ सकती है, पैसे आपके पेनियर अकाउंट में आ गए। पेनियर अकाउंट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, जैज़ कैश अकाउंट ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन से। जैज़ कैश में जाना है, नीचे पेनियर के ऑप्शन, आपने पेनियर पे जाना है, वहाँ पे वो आपको कहेगा पेनियर के क्रेडेंशियल वगैरह डालो, अकाउंट ओपन कर लिया और अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली वो लिंक कर देगा पेनियर के साथ। अब जैज़ कैश के अंदर से ही आप जाके पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 आया होगा, पेनियर ने एक्सचेंज रेट आपको 160 बना के दिया था डॉलर का, 163 के हिसाब से। जैज़ कैश की अच्छी बात क्या है, वो आपको मार्केट कंपैरेटिव रेट ही देगा। अगर डॉलर 163.75 का है तो जैज़ कैश आपको 163.75 ही रेट देगा। आप खुश हो जाएंगे, वाह भाई ये तो बेस्ट हो गया यार कि 163.75 रेट दे रहा है, बेस्ट हो गया। और काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि जैज़ कैश पैसे नहीं काटता, कुछ कहते हैं जैज़ कैश $1 काटता है, कुछ कहते हैं जैज़ कैश $2 काटता है। काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन एक्चुअल में जैज़ कैश ने अगर आप छोटा सा देखो तो नीचे कॉस्ट लिखी हुई है स्टैंडर्ड 2% डिडक्शन, जो कि आपकी पेनियर ट्रांजेक्शन पे है। 2% आपकी ओवरऑल अमाउंट पे काटना है भाई जैज़ कैश ने। फॉर एग्जाम्पल $100 आपके पास आए, $100 का आपने एक्सचेंज रेट, जैज़ कैश आपको 163 ही दे रहा है, ठीक है। जैज़ कैश आपको 163 दे रही है, 163 को आपने ज़रब दिया 100 से, क्योंकि $100 है तो 16,300 बना, ठीक है। पेनियर क्या करता था, 16,300 नहीं, पहले पेनियर 16,000 बनाता था, क्योंकि डॉलर जो है वो 163 की जगह 160 देता था। जैज़ कैश पूरा 163 दे रहा है, या जो भी करंट रेट चल रहा है वो दे रहा है आपको पूरा। 100 से मल्टीप्लाई किया 16,300, लेकिन अब पूरी 16,300 में से वो 2% काट लेगा, ठीक है। तो 16,300 में से वो जो 2% काटेगा, फिर आपके पास वो अमाउंट आएगी, लेकिन वो अमाउंट जो है, कटौती जो है, वो आपकी पेनियर के मुताबिक या पेनियर से की हुई ट्रांजेक्शन से कम होगी कटौती। लेट्स से पेनियर अगर आपके 780 या 800 काट रहा है तो जैज़ कैश काट 2% रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर, लेकिन जैज़ कैश की कटौती जो है वो लेट्स से जहाँ पेनियर के 780 है तो जैज़ कैश की 580 हो जाएगी या 600 हो जाएगी, ठीक है। तो 100-200 वो कम ही काटेगा एज़ कम्पेयर टू पेनियर, तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैज़ कैश में अगर आप बड़ी अमाउंट को नहीं करोगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट जो है वो सिक्योर नहीं, फॉर एग्जाम्पल 1.5-2 लाख रुपए आपके पास आया या 3-4 लाख के पास आया है, तो जैज़ कैश थोड़ा सा सिक्योर नहीं, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं। जैज़ कैश अकाउंट हैक हो रहे हैं, एमपिन वो हैक कर रहे हैं, आपकी ईजी पैसा के अकाउंट हैक कर रहे हैं, इवन बैंक अकाउंट्स में हैक हो रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। खैर सिक्योर तो खैर इतना वो भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ सिक्योर नहीं है, लेकिन जैज़ कैश में ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो जैज़ कैश फ्री बिल्कुल नहीं है, लोग कहते हैं जैज़ कैश फ्री, भाई फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं, इस तरह आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हो, और ये इतनी कॉस्ट कटिंग इनकी होती है, ठीक है। तो अक्सर लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई प्लीज़ बताइए कैसे विड्रॉ करवाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस खुद ये चीज़ें की हैं, तब मैंने जाके वीडियो बनाई, वरना मैं बिना एक्सपीरियंस के वीडियो नहीं बनाता। तो दीज आर द 3 ऑप्शंस फ्रॉम विच यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट फ्रॉम फाइवर। या फाइवर से पैसे किस तरह विड्रॉ करवाते हैं, फाइवर से पैसे इस तरह विड्रॉ करवाते हैं, पेपॉल नहीं है।
बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें डॉलर का एक्सचेंज रेट कम देगा, साथ वो $3 फीस भी काटेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप अपना पे इन योर रेवेन्यू कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करो, पैसे पे इन योर अकाउंट में आएंगे, वहाँ से डायरेक्टली खुद भी बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने खुद भी ट्रांसफ़र करने, तो ये याद रखिएगा कि आपको डॉलर का एक्सचेंज रेट कम ही बना के देगा, उस कॉस्ट से आप कहीं नहीं भाग सकते, और साथ में $3 की फीस उसने हर विड्रॉल पे काटनी ही काटनी है, ठीक है। जैज़ कैश में आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन पे 2% काट लेता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $1,600 आया तो $163 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो 16,300 बन गया। 16,300 का जो है भाईजान आप उसका 2% यानी कि 16,300 को मल्टीप्लाई कर दो 0.002 के साथ, ये लगभग आपके 500 से 600 के दरमियान कोई आपकी फ़िगर आती है। उस अमाउंट को उसमें से माइनस कर दो तो आपके पास आपकी कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन ये पेनियर की कटौती से थोड़ा सा कम है। पेनियर की जो कटौती आपके सामने होनी है, पेनियर डिडक्शन करनी है, वो ज़रा ज़्यादा है। हाँ, जिन लोगों के लिए तो ये है ना कि वो एक्सचेंज रेट कम करके दे रहा है पेनियर, ठीक है, खाली वो वाली ऑप्शन जिसमें ये नहीं कि वो सर्विस फ़ी $3 नहीं काट रहा पुराने अकाउंट्स के लिए, वो तो अच्छी ऑप्शन है, वो जायज़ कैश से भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, वो $3 भी काट रहा है, तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल है, वो चीज़ बड़ी ज़्यादा दुखती है। पहले फाइवर काटता है 20%, फिर पेनियर एक्सचेंज रेट कम करके देता है, फिर साथ ही में $3 की फ़ीस भी काट लेता है। तो ये चीज़ ज़रा जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो न्यू बच्चे हैं जिनके लेट्स से बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जिनकी हो रही हैं $5 $10, उनको फिर उसमें से बचत कुछ नहीं हो रही, वो पैसे बहुत थोड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हैं, इस तरह पैसे विड्रॉ करवा सकते हो पेनियर में से। और मज़ीद जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, इनफैक्ट मैं खुद भी यही तरीका सर्च करूँ कि किस तरीके से मज़ीद हम चीज़ें वगैरह बेहतर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो वगैरह बना के शेयर करूँ। और जैसे मैं कोई नया तरीका मुझे कुछ मिलता है, कुछ ऐसा सोर्स मुझे मिलता है जहाँ पे डिडक्शन कम से कम तरीन हो, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए है कि किस तरह पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, किस तरह अर्निंग फ्रॉम फाइवर से निकलवा सकते हैं। दीज आर द वेज इन विच यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट, विड्रॉ योर अर्निंग फ्रॉम फाइवर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट कीजिएगा, लोगों को समझाइएगा, बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और वैल्यू पाकिस्तान में ऐड करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।